हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी न हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी न हो। आंसू तो है खुशी की लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम आ गए हैं, कहीं बाहर गए थे तो आप फिर से ब्लॉग बना रहे हैं। थोड़ी सी थकान भी आंखों से नज़र आ रही होगी, तो मैंने गाना भी आज ऐसे ही ले लिया कि ठीक है, सूट करता है। तो आज हमने गाना लिया है। और आंखों का हंसना भी क्या, जिन आंखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी ना हो। ये बिल्कुल सच है। आपने कभी देखा है, हंसते तो सब हैं, बट जिनकी आंखें भी हंसती हैं, और जो आंखें हंसती है ना, उन आंखों में अगर हल्के से आंसू हों, फिर उसकी स्माइल आंखों की देखिए आप खुद फिदा हो जाएंगे उस पे, उसकी मासूमियत पे, उसकी स्माइल पे। होठों से तो सब हंसते हैं, बट जो आंखों से हंसता है ना, और उन आंखों में पानी भी हो, फिर तो वो आंखें सच में ऐसा लगता है जैसे कोई झील में कोई, मतलब कमल खिलता है ना, कमल की पंखुड़ियाँ हों, तो पंखुड़ियाँ हों झील में कमल की, वो मुस्कुरा रही हैं। रियली में ऐसा लगता है। आप कभी देखना, किसी मतलब जो आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा होगा ना, और वो हंस भी रहा होगा और आंसू छुपाने की कोशिश भी कर रहा होगा, तो उसकी आंखों में क्या होगा, हल्के हल्के से आंसू होंगे, मतलब बाहर भी नहीं निकले होंगे, अंदर ही होंगे आंखों के, बस आंखें गीली गीली होंगी, और वो मुस्कुरा भी रहा होगा। तब आप देखिए, वो हंसती आंखें देखिए, रियली में आपके दिल को छू जाएंगी, मतलब उसकी वो फीलिंग दिल को छू जाएगी। रियली में जो सच्चा प्यार करते हैं ना, तो पता है जब बिछड़ते हैं या मिलते हैं तो वो ऐसे रोते नहीं है, बट उनकी आंखें रोती रहती हैं, और वो मुस्कुराते हैं ऐसे। तब आप देखिए उनकी फीलिंग्स गजब, इतना अच्छी लगती है ना वो, रियली कोई भी फिदा हो जाए उन पे। तो आज का गाना भी हमने ऐसे ही लिया है। और वो जवानी ही जवानी नहीं, जिसकी कोई कहानी नहीं हो, ये भी सच है। वो जवानी हो ही नहीं सकती जिसकी कोई कहानी ना हो। सारे इतिहास और कहानियाँ तो जवानी में ही लिखे जाते हैं, बुढ़ापे में तो ठीक है, यादें रह जाती हैं। बचपन में हम यादें बनाते हैं और बुढ़ापे में उन यादों को याद करते हैं, बट जो इतिहास लिखते हैं ना हम, कोई कहानी लिखते हैं ना, वो होती है जवानी। जवानी में हम ज़रूर कोई ना कोई कहानी लिखते हैं। अगर कहानी नहीं लिखी तो वो जवानी हो ही नहीं सकती, वो या तो बचपन रहा होगा या बुढ़ापा रहा होगा। तो जवानी में ये हम कोई भी कहानी लिख सकते हैं, जैसा हमारा नेचर हो, चाहे तो हम उस जवानी को बिगाड़ सकते हैं, गंदी संगत में पड़ के या कुछ गलत करके हम पूरा अपनी जवानी को डायरेक्ट बुढ़ापे में ले जा सकते हैं। कुछ भी नहीं अपनी याद बना सकते हैं, या फिर हम जवानी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमें बुढ़ापे में याद करते हुए भी फ़क्र महसूस हो, और हमारे बच्चे हों या हमारे माँ बाप को तो होगा ही फ़क्र, बट जो आने वाली पीढ़ी हो वो भी हम पे फ़क्र करे। तो कुछ ऐसा करके जाना चाहिए हमें जवानी में। जवानी मिली इसलिए कि हमें उस टाइम जवानी का जोश इतना रहता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा होगा कि हम अच्छा ही करें। अच्छा करेंगे तो सब हमें याद करेंगे, हमारी कहानी को याद करेंगे, हमारी जो इतिहास हमने रचा है उसे याद करेंगे। अभी देखिए ओलंपिक चल रहे हैं, कितनी अच्छे अच्छे प्लेयर्स अपनी मतलब मेहनत से अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। तो हम भी तो कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम देश की सेवा कर सकते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जिससे लोग हमें याद करें। और आंखों का पानी तो है ही, ऐसा आँखों में पानी तो हमेशा रहना ही चाहिए, वरना आँखें, जिन आँखों में पानी नहीं होता ना, वो आँखें सूखी होती हैं, उनके आँसू मर चुके होते हैं, फिर उन्हें दिखाई कम देता है। तो हम हँसें और हमारी आँखों में पानी हो, वो आँखें बहुत सुंदर लगती है। और जवानी को हम ऐसा बनाएं कि हम कुछ कहानी, इतिहास लिख के जाएं, और
आने वाली पीढ़ी उस इतिहास को दोहराए, कुछ ऐसा हमें करना चाहिए। तो आप बताइए क्या ऐसा हो सकता है? छोटे-छोटे ब्लॉग बना रही हूँ, अभी आई हूँ तो गाना लिया है, इसके हिसाब से मैंने ये ब्लॉग बना दिया है छोटा-सा। तो अपनी जवानी को मिसयूज़ मत करिए, कुछ ऐसा करिए। मक्खियाँ भी आ रही हैं, तो ऐसा करिए जिससे कि आने वाली पीढ़ी हमें याद रखे और जो हमारे माँ-बाप हैं वो हम पे फ़क्र करें। और कुछ ऐसा करिए ना, मैं तो ये कहती हूँ माँ-बाप और आने वाली पीढ़ी को छोड़ के पूरा देश हमें याद करे। हमारे अंदर जो टैलेंट है ना, उसे हम आगे बढ़ाएँ। किसी को प्लेयर्स बनने का शौक़ है, किसी को क्रिकेटर बनने का शौक़ है, या किसी को रनर, या किसी को टीचर, आईएएस ऑफिसर, या कोई फ़ौज में जाना चाहता है, या कुछ राजनीति में जाना जो भी हमें, या किसी को डांस, सिंगिंग, कुछ भी। बट जो भी हम चुने ना, उसको बदलना नहीं चाहिए एक तो रास्ता हमें। और एक हमने ठान लिया ना, नहीं हमें इसमें आगे जाना ही है, तो पूरी तरह 100% अपनी मेहनत करिए। अगर आप 100% करेंगे उसमें मेहनत, तो ज़रूर इतिहास रचेंगे। और जो भी काम करें ना, उसे ऐसे करें कि नहीं, इससे ऐसा करना है कि मतलब ऐसा लगे दुनिया को देखते कि नहीं ये होता है काम। जो भी हमने कैरियर चुना है या हमने कोई काम लिया है हाथ में, उससे अपना 100% दीजिए। और कोशिश करिए कि नहीं, जितना भी हम इसे सुंदर बना सकते हैं ना, जितना हम इसमें जान डाल सकते हैं, उतनी हम मेहनत करेंगे। कभी ऐसे नहीं बला नहीं टालनी कि चलो हो गया, हमें तो पैसे मिल रहे हैं बस। नौकरी में भी ऐसा ही होता है, या फिर हमें पैसों से मतलब है। नहीं, पैसों से मतलब मत रखिए, आप करिए उससे 100% दीजिए। तो आप देखेंगे कि आपका नाम ज़रूर रोशन होगा। जब आप अलग हट के कोई काम करेंगे तो दुनिया की निगाहों में तो आएगा ही ना। एक जैसा तो सभी करते हैं, आप अलग हट के करिए। कोशिश करिए कि सबसे हट के हो गया आपका नाम, कर लिया दुनिया ने याद। तो कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमें सब याद करें। पता है मैं छोटी थी तो मुझे मतलब साइंस में एक मॉडल दिया गया था, कुछ नहीं था घर में। तो मम्मी ने मेरी हमेशा सपोर्ट की है। तो मैंने एक तुला बनाई थी, मतलब ऐसे एक लकड़ी का गुट्टा ले लिया था, एक बिजली का बोर्ड था, और 2 दिए जो होते हैं मिट्टी के वो ले लिए थे, और उसकी मतलब तुला ऐसी कुछ वो मॉडल बनाया था मैंने, कुछ था नहीं घर पे। बट वो मॉडल मेरा इतना अच्छा बना था कि बहुत बड़े-बड़े लोग, मतलब लोगों ने बहुत बड़े-बड़े मॉडल बनाए थे। बट हमारी मैम को मेरा वो मेडल, मतलब सॉरी मेडल नहीं, मॉडल अच्छा लगा। और वो मॉडल स्पेशली मैम ने रखवाया था, क्योंकि उसमें मैम ने मेरी मेहनत देखी थी, मेरी लगन देखी थी। और जो इतने से मतलब पैसे खर्च करके किसी ने क्या किया, बनवा लिया किसी से बहुत सारे पैसे देके बहुत अच्छा बड़ा मॉडल। बात बड़े मॉडल की नहीं होती, अलग हट के होती है। मैंने क्या बनाई थी, तराजू। वो भी उस टाइम काम में थी, मॉडल में ही आ रही थी। और उसका, हाँ, उस पे मैंने डंडे पे पूरा उसका नाप तोल का वो इंची टेप का वो निशान भी बनाया था। इस टाइप का बनाया था, और उसको कलर किया था बाकायदा, देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। वो मैम ने स्पेशली अपने उसमें ऑफिस में रखवा ली थी। ऐसा ही मैंने बीएड में एक बार बनाया था, जो बनाया था शंकर भगवान की मूर्ति, और एक झंडा बनाया था। हाँ, वो भी मैंने घर पे। गौ माता फिर मुझे आशीर्वाद देने आ गई है। आज थोड़ा लेट बना रही हूँ ब्लॉग, तो थोड़ी आवाज़ भी आ रही है, कोई बात नहीं, गौ माता का आशीर्वाद समझ के सुन लीजिए आप भी। तो बीएड में भी मैंने 2 मॉडल बनाए थे। एक तो बनाए थे मैंने शिव जी, और शिव जी को भी मैंने ऐसे ही, मतलब जो घर के आइटम होते हैं उनसे ही मिला के बनाए थे। इतने प्यारे शिव जी बने थे। और एक बनाया था मैंने झंडा, मतलब जो तिरंगा होता है ना, बट बहुत खूबसूरत बनाया था उसको भी। वही बिजली के बोर्ड पे एक डंडा सा ऐसा लगा के उसको कलर वगैरह करके बहुत प्यारा बनाया था। वो मॉडल भी मेरे सर को, मतलब हमारे बीएड वाले सर को बहुत अच्छा लगा था। स्पेशली मेरे दोनों मॉडल उन्होंने रखवा लिए थे। आज भी पड़े होंगे शायद, मुझे नहीं पता। बट वो चीज़ उन्हें क्यों पसंद आई, क्योंकि मैंने पैसा नहीं खर्च किया था, अपनी मेहनत उसमें लगाई थी, और मेरी मेहनत सच्चाई थी उसमें। तो सर और मैम को वो चीज़ पसंद आई। हमें यही करना है, हमें पैसे लगा के, पैसों से तो सब पैसा कमा सकते हैं, बट हमारे टैलेंट को यूज करें हम,
और अलग हट के कुछ ऐसा करें जिससे सबकी नज़रों में आए और एक कहानी बना जाए। अपने अंदर सबके भगवान ने सबको कुछ ना कुछ टैलेंट दिया है, बस हमें यूज़ करना है, हमें देखना है कि हमें टैलेंट आप आराम से पहचान सकते हैं। आप पहले शांत मन से बैठिए और आप एक बार सोचिए कि मुझे क्या चीज़ करना अच्छा लगता है, किस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट आता है। अपने आप आपको पता चल जाएगा और जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, उस चीज़ को करने में हमें बहुत मज़ा आता है और हम उस चीज़ में 100% दे सकते हैं क्योंकि उसे करने में हमें मज़ा आ रहा है। और जो चीज़ हमें पसंद ही नहीं है, हमारा मन ही नहीं है, जिससे हमें डॉक्टर बनना ही नहीं है, घर वाले ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना चाहते हैं, दे ही नहीं पाएंगे 100%, फेल हो जाएंगे, दिमाग ही नहीं लगेगा। उससे क्या होएगा कि हम जो करना चाहते हैं वो भी रह गया हमारा अधूरा, और जो बनना चाहते थे वो भी नहीं बन पाए, ना घर के रहे ना घर काट के रहे। इससे बेटर रहेगा, घर वालों को भी सोचना चाहिए कि बच्चों को उस फील्ड में जाने दें जिसमें उससे रुचि हो, चाहे वो कुछ भी हो। काम छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। कोई होता है ना जैसे कुक बनना चाहता है, सोचते हैं क्या खाना बनाएगा। अरे बहुत अच्छे अच्छे शेफ हैं। संजीव कपूर देखिए, उन्होंने कितना नाम कमाया है शेफ बनने में। वहाँ भी एक अलग हट के उन्होंने काम किया ना। और अगर आपको कोई काम आता है ना और वो आप करते हैं ना, तो ज़रूर आपकी सक्सेस 100% मिलेगी। तो आपको जो पसंद हो। मुझे देखिए, मैंने ठीक है टीचर बनना बहुत पसंद था, मुझे बहुत अच्छा लगता था, बट कुछ ऐसा हुआ बीच के उसमें नहीं किस्मत में था। अब मेरा मन ही नहीं कर रहा, पता है। फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं बट मुझे पता है मैं 100% नहीं दे पाऊँगी इसमें, क्योंकि मेरा दिमाग आ गया है यहाँ पे। आज बहुत शोर आ रहा है भाई। इस टाइम शाम के टाइम बनाती हूँ ना तो बहुत आवाज़ें आती हैं। मुझे लगता है वो स्पीकर वाला मंगाना ही पड़ेगा सिस्टम, वरना बहुत आवाज़ें आती हैं। तो मुझे इस चीज़ में बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी इंटरेस्ट की थी, शुरू से ही शौक था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, अलग हट के करूँ, या फिर जिससे सब सुने। टीचर में भी यही था, मैं बताती थी, बोलती थी, बट उसमें मैं कुछ लोगों से बोल सकती थी। बट यहाँ आके मैंने बहुत लोगों से बोल पा रही हूँ और बहुत लोग मेरी बात सुने, ऐसा भी मैं चाहती हूँ। तो उसके लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत मेरे हाथ में है, बाकी किस्मत है और आप लोगों का सपोर्ट और प्यार है। अगर ये सब रहा मेरे साथ तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं ज़रूर सक्सेस होंगी। मेहनत करना मैं छोड़ूंगी नहीं, अपनी मेहनत करती रहूँगी। तो आज जो गाना गाया था ना मैंने, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। इसके लिए करीब करीब थोड़ा समथिंग सा मैंने सब कुछ बता दिया है। अपनी जवानी को खराब ना करके कुछ ऐसा इतिहास रख के जाए, मतलब दूसरों के सामने ऐसा इतिहास रच के जाए जिससे लोगों को आपकी स्टोरी सुनाई जाए और सुनने में मज़ा आए। और उन आँखों का पानी तो ठीक है, वो तो अलग था। बाकी उसकी भी डेफिनेशन मैंने बता दी है। बाहर बहुत शोर हो रहा है, शायद ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी ब्लॉग, तो यहीं मुझे फिनिश करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। अपना ध्यान रखिए और मुझे बताइए कि जो ब्लॉग बनाया मैंने वो आपको पसंद आया है और अच्छा लगा है तो हे भगवान, बाहर गाना गा रहे। चलो मैं रखती हूँ, बाहर से बहुत आवाज़ आ रही है। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।